नमस्कार, मैं नंदकिशोर। सी एस प्रो का ये 9वां लेक्चर का दूसरा भाग है और इस 9वें भाग में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सी एस प्रो में प्रोड्यूसर क्या है, जो एप्लीकेशन या तरह तरह की यूटिलिटीज प्रोड्यूस करता है, और यूज़र क्या है, और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। तो सी एस प्रो में प्रोड्यूसर का मतलब होता है बेसिक सेटिंग करने वाला आदमी। बेसिक सेटिंग यानी जैसे डेटा एंट्री जब आप बना रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें सेट कर रहे हैं कि फॉर्म्स कैसे होंगे, फॉर्म्स में फील्ड कैसे होंगे, फील्ड का लेंथ कैसे होगा। ये सारी सेटिंग केवल आप एज ए प्रोड्यूसर कर रहे हैं। ये सारी सेटिंग सी एस प्रो अपने पास डिफरेंट जगहों पर रखता है। जैसे आपका जो स्क्रीन डिज़ाइन है वो FMF एक फाइल है, उसके में पाथ अंदर रखता है। आपने जो लॉजिक लिखा वो लॉजिक जो है एक APP फाइल है, उसके भीतर वो रख लेता है। तो इस तरह से आपकी सारी सेटिंग को सी एस प्रो डिफरेंट फाइल्स में रखता है। और ये सारी सेटिंग को जब आप रन करते हैं इस बटन के साथ, तो वो अपने किसी न किसी एग्जीक्यूटेबल, जैसे एंट्री अगर है तो CS एंट्री के साथ ये सारी सेटिंग को जोड़ता है और जोड़ के आपको डेटा एंट्री को चलाता है। तो CS प्रो में जो दो चीज़ें हैं, एक तो आपकी एग्जीक्यूटेबल किसी काम को करने के लिए कौन सा एग्जीक्यूटेबल है, और दूसरा उस काम को करने के लिए सेटिंग कहाँ है। तो सेटिंग और एग्जीक्यूटेबल इन दोनों के बीच में जो फाइल बैठा है वो है प्रोग्राम फॉर्मेट फाइल, जिसको हम लोगों ने पिछली बार भी समझने की कोशिश किया था कि ये प्रोग्राम फॉर्मेट फाइल क्या है। तो प्रोग्राम फॉर्मेट फाइल बेसिकली आपकी जो सारी सेटिंग एक तरफ और दूसरी तरफ उससे उस काम से एसोसिएटेड एग्जीक्यूटेबल, उन दोनों को जोड़ने वाला बीच का एक लिंक है। तो इस PFF फाइल को हम लोगों ने देखा था कि अगर डायरेक्ट डेस्कटॉप पर रख दें तो अपने आप वो एक तरफ एग्जीक्यूटेबल को भी कॉल कर लेता है और बाकी सेटिंग को भी कॉल कर लेता है, और दोनों को जोड़ के आप चीज़ों को मैंने किसी खास काम को कर देता है। और फिर हमको सेटिंग करने वाला जो इन्वायरमेंट है, जिसको कि हम सी एस प्रो में डिज़ाइन इन्वायरमेंट कहते हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी डायरेक्ट हम डेस्कटॉप से चीज़ों को चला सकते हैं। तो इस पिछले भाग में हम लोगों ने एंट्री के लिए PFF कैसे बनता है और वो कैसे डायरेक्ट डेस्कटॉप से चल सकता है। इस भाग में हम एक और यूटिलिटी, जैसे एक्सपोर्ट की यूटिलिटी है, वो हम देखेंगे कि कैसे क्योंकि काम करता है। एंट्री एक एप्लीकेशन था, उसका एग्जाम्पल हमने देखा है, और अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल, एक यूटिलिटी, यानी सॉर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, ये सब यूटिलिटी हैं। तो यूटिलिटी के रूप में एक यूटिलिटी कैसे सेट की जाती है और वो सेटिंग का फिर कैसे PFF बनता है, और उस PFF को कैसे EXE के साथ जोड़ के और चीज़ों को हम रन कर सकते हैं डायरेक्ट यूज़र के रूप में। या PFF को डायरेक्ट अगर हम डेस्कटॉप पर रखें तो सीधे वो कैसे एसोसिएटेड जो एग्जीक्यूटेबल है और बाकी सेटिंग है वो उसको ले आके रन करता है। तो हम यहाँ पर पहले चलते हैं एक्सपोर्ट डेटा में। अभी हम डिज़ाइन करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट डेटा में डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो अब वो पूछता है कि आपका अगर पहले से, जैसे मैंने यहाँ पर पहले से अगर एक myexport.exf बना रखा है तो क्या उसे यूज कर लें। हम इसे पहले कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमको एकदम नया शुरू करना चाहते हैं। तो इसमें खैर यहाँ से वो डिलीट हो गया है। ओके, तो हम myexport के नाम से भी शुरू कर सकते हैं, और यूटिलिटी को हम पहले यहाँ टूल से कॉल करते हैं डिज़ाइन सेट करने के लिए।
और मान लीजिए कि माई एक्सपोर्ट 1 इसका नाम हम लोग रख सकते हैं। लेकिन पहले हम एकदम फ्रेश काम शुरू कर रहे हैं तो हम एकदम डिक्शनरी से जाते हैं, जैसा कि हम पहले भी चूँकि एक्सपोर्ट देख चुके हैं कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ही हमारा डेटा एक्सपोर्ट होता है। तो ये डिक्शनरी को ओपन किया, अब वो आपसे पूछ रहा है कि कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। हम लोगों ने एक पूरा खास लेक्चर ही एक्सपोर्ट के लिए रखा है। सारे आइटम्स को हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं और मल्टीपल फाइल्स में हम कह रहे हैं कि भेजो और एज सेपरेट रिकॉर्ड उसे भेजो और टैब डिलिमिनेटेड भेजो। चूँकि पिछले भाग में भी हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था, उसकी फाइल्स अभी बनी होंगी शायद हमारे डेटा में, और ये डेटा के भीतर ये जो 3 फाइल एक्सपोर्ट करने से बनी थी, इन 3 फाइल्स को हम डिलीट कर देते हैं। ये सब फाइल जो हैं उसी से बनी थी हमारे एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल से। ये हम इसे डिलीट करते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये फ्रेश कैसे बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करके ये सारी सेटिंग करके अब इसे मान लीजिए कि हम सेव कर दे रहे हैं। ठीक है, माई एक्सपोर्ट के जगह सिर्फ इसके हम लिख देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, और ये कहाँ हम सेव कर रहे हैं, HHSBY के भीतर example.exf। इसमें हमारी सारी सेटिंग्स जा रही हैं। ठीक है ना, जैसे कि ENT था उसी तरह से यहाँ पर पूरी एक तरफ तो मैंने बताया कि सेटिंग होती है और दूसरी तरफ एक्सिक्यूटेबल होता है और इन दोनों के बीच में बैठेगा PFF। तो ये सेटिंग जो हमने सारा किया, ये सारा सेटिंग जो है ये आपका किस में रह गया, EXF फाइल में। अब जब हम इसे रन करते हैं तो हमारा PFF क्रिएट होता है। देखिए अभी तक यहाँ पर जब हम जाके देखेंगे तो HHSBY के भीतर ये कोई भी हमारा PFF एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं बना है, लेकिन example.exf बन गया है जिसमें हमारी सारी सेटिंग जा रही है। तो अब जब हम इसे यहाँ पर जाके और रन करेंगे तो रन करने पर वो हमसे पूछ रहा है कि इनपुट डेटा कहाँ है आपका। डेटा हम बता रहे हैं कि माई डेटा में बैठा हुआ है। ये डिलीट करना शायद हम लोग भूल गए, इसे डिलीट कर दें, INDVXT। तो माई डेटा इनपुट फाइल है और इसे इनपुट करने पर अब वो कह रहा है कि डेटा के भीतर हम ये 3 चीज बना रहे हैं, यानी फ्रेश वो चीज फिर से हमें ये तीनों फाइल बन जाएंगी और अब हमारा PFF भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा वो बताता है कि आपका डेटा ऐसे ऐसे हम भेजें, उसे ऑफ कर देते हैं। हम अब यहाँ पर देखेंगे फोल्डर में हमारा अब जो है एक्सपोर्ट के लिए भी एक PFF बन गया, यानी सारी सेटिंग जो हमारी गई थी वो example.exf में, और ये जो example.exf.pff ये हमारा इसमें जो एक्सिक्यूटेबल है और जो सेटिंग है उन दोनों को लिंक करने के लिए चीज़ें बैठी हुई हैं। तो हम लोग देखे थे कि कैसे अगर हम PFF को कॉल कर लें और उसका एक्सिक्यूटेबल को कॉल कर लें तो अब हमको दोबारा फिर से डिज़ाइन मोड, ये जो वहाँ पर है हमारा डिज़ाइन मोड है, ये इसको हम ऑफ बंद कर देते हैं। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो डिज़ाइन मोड की अब ज़रूरत नहीं है। अगर हम इस PFF को आइकन पर भेज दें या यहाँ से ही डबल क्लिक कर दें तो एक तो ये PFF से चल सकता है सीधे, ये देखिए सीधे चल गया और आपको ये पूरा फाइल आपका डेटा में फिर से बन गया होगा। हम फिर से एक बार डिलीट करते हैं इसे, और ताकि आप समझ सकें कि कैसे अब हमें डिज़ाइन मोड से ये नहीं क्रिएट हो रहे हैं, ये डायरेक्ट क्रिएट हो रहे हैं ये तीनों फाइल। ठीक है, तो इसे डिलीट किया हम लोगों ने और अब हम फिर यहाँ HHSBY में जाके इस PFF पर को सीधे चला देते हैं और PFF को चलाने के बाद ये फिर डेटा में जब हम देखते हैं तो ये तीनों फाइल आपकी क्रिएट हो गई हैं। तो अब हमको डिज़ाइन मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी सारी सेटिंग को EXF फाइल में रखा है और PFF ने। PFF चूँकि EXF के बारे में जानकारी रख लेता है और दूसरे तरफ एक्सिक्यूटेबल को भी, और इस तरह से इन दोनों को जोड़कर चलाता है। एक बार फिर से हम इसे डिलीट करते हैं
और हम इसे अब कमांड लाइन से चला के देखते हैं कि ये कैसे रन करता है। PFF को हम चाहें तो कहाँ, डेस्कटॉप पर भी भेज के वहीं डेस्कटॉप से इसे रन कर सकते थे। ठीक है, यहाँ डबल क्लिक करना या डेस्कटॉप पर भेजना एक ही चीज़ है। हम अभी इसे कमांड लाइन से रन करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए कि एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी EXE है। तो हमको यहाँ से लिस्ट से पता है, हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे कि CS एक्सपोर्ट, CS कॉन्कैट डिफ एक्सपोर्ट, CS एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिक EXE है। तो उसे हम यहाँ पर CS एक्सपोर्ट, अब जो हमारा PFF बना है, अगर हम देखें तो PFF का हमारा नाम क्या था, example.exf, जिसमें हमारी सेटिंग थी, और उस सेटिंग के साथ उसने अपना एक PFF बना के जोड़ लिया था। तो ये जो PFF है, इसमें सेटिंग और एक्सपोर्ट ये दोनों को लिंक करने के लिए जगह है। और अगर मैं यहाँ से एंट्री करूँ तो सीधे चीज़ें एक्सपोर्ट होके, और ये फिर हम बंद कर देते हैं। और अब हम अगर देखें, चूंकि हमने डिलीट कर दिया था फाइल, और अगर हम डेटा में जाके देखेंगे तो वो फिर क्रिएट हो गई होंगी, सॉरी, और ये फिर ये क्रिएट हो गई हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से PFF फाइल बेसिकली सेटिंग और एक्सिक्यूटेबल उन दोनों के बीच का लिंक है। और इसीलिए सीधे PFF को अगर हम डेस्कटॉप पर रखें तो उसे रन कर सकते हैं, या कमांड लाइन से PFF को यूज़ करके इसमें जो एप्रोप्रिएट एक्सिक्यूटेबल है उसको यूज़ करके रन कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग, यानी कि कैसे हम सेटिंग तैयार करते हैं डिज़ाइन मोड में, और फिर एक बार जब उसके वो रन कर देते हैं डिज़ाइन मोड से, ठीक है, डिज़ाइन मोड से रन, हर यूटिलिटी को रन करने के लिए इस तरह का एक रन बटन है। तो जब एक बार रन कर देते हैं तो उसका PFF बन जाता है, और उस PFF को हम कभी भी कहीं भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर हमारा PFF मान लीजिए डेटा एंट्री के लिए बन गया है, और एक कंप्यूटर से निकाल कर अब हमें दूसरे कंप्यूटर में इस एप्लीकेशन को भेजना है, तो क्या क्या करेंगे, इसको हम अगले भाग में देखते हैं। धन्यवाद।